आज बहस को अक्सर झगड़ा समझ लिया जाता है, लेकिन प्राचीन भारत में बहस को ज्ञान का सबसे ताकतवर तरीका माना जाता था। इसे कहा जाता था शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ का मतलब था तर्क और विचारों के माध्यम से सत्य की खोज करना। गुरुकुल और सभाओं में विद्यार्थी और विद्वान खुले तौर पर सवाल पूछते थे, यहां तक कि गुरु से भी। आज बहस को अक्सर झगड़ा समझ लिया जाता है, लेकिन प्राचीन भारत में बहस को ज्ञान का सबसे ताकतवर तरीका माना जाता था। दो विद्वानों के बीच विचारों की टक्कर होती थी, लेकिन उद्देश्य जीतना नहीं, सत्य तक पहुंचना होता था। इसे कहा जाता था शास्त्रार्थ, क्योंकि माना जाता था सवाल करने वाला ही सही मायने में सीख रहा है। शायद इसी कारण प्राचीन भारत में ज्ञान स्थिर नहीं था, वह लगातार विकसित होता था। गुरुकुल और सभाओं में विद्यार्थी और विद्वान खुले तौर पर सवाल पूछते थे, यहां तक कि गुरु से भी, क्योंकि माना जाता था सवाल करने वाला ही सही मायने में सीख रहा है। दो विद्वानों के बीच विचारों की टक्कर होती थी, लेकिन उद्देश्य जीतना नहीं, सत्य तक पहुंचना होता था। तर्क, लॉजिक और धैर्य ये शिक्षा का हिस्सा थे। शायद इसी कारण प्राचीन भारत में ज्ञान स्थिर नहीं था, वह लगातार विकसित होता था। जहां बहस बंद हो जाती है, वहां सोच भी रुक जाती है। और शायद यही कारण है कि बहस को शिक्षा का आवश्यक हिस्सा माना गया। और शायद यही कारण है कि बहस को शिक्षा का आवश्यक हिस्सा माना गया। इतिहास को ऐसे समझना है। फॉलो डिकोडेड भारत डीपी।